पटना में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। नेता अफसर मांगते हैं यंग एज गर्ल्स। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टिराज, मैं हूँ रिया रजक। पटना पुलिस ने एक ऐसे बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां से राजनेताओं को भी लड़कियां सप्लाई होती थी। जी हाँ, इस सेक्स रैकेट के जरिए पटना के 50 से ज्यादा होटल्स में लड़कियों की सप्लाई होती थी। अफसर, बिजनेसमैन, नेता, जवान और जीन्स टी शर्ट वाली गोरी रंग की लड़कियों की डिमांड करते थे। एक लड़की अपने संपर्क की अगर जितनी लड़कियों को नेटवर्क से जोड़ती थी उसे उतना ज्यादा कमीशन भी मिलता था। आइए विस्तार में जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर और क्या कुछ है। जी हाँ, पटना में बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश ऐसे हुआ जैसे कि पटना के गांधी मैदान के एग्जीबिशन रोड स्थित अभिषेक प्लाजा के पटना डोरमेट्री होटल में 2 जून 2026 को पुलिस रेड करने पहुंची। यहाँ 10 लड़कियों को पकड़ा गया और ये सभी बालिग हैं। जी हाँ, 4 मुंगेर, 3 दिल्ली और 3 पश्चिम बंगाल से ही है और जॉब के सिलसिले में ये पटना आई थी और पुलिस सभी को थाना ले गई है। थाना पर बैठा करके जब घंटों तक पूछताछ होती है तब पता चलता है कि मोन नाम के एक शख्स का पता चला और ये पूरे सेक्स रैकेट का मास्टर माइंड है। जी हाँ, पुलिस की जांच में पता चला कि पटना के पॉश इलाकों में करीब 50 हॉस्टल्स में लड़कियों की सप्लाई होती थी। खास करके कोतवाली इलाके में जमान रोड के आसपास बोरिंग रोड, कदम कुआं और बुद्धा कॉलोनी इलाके में भेजी जाती थी और मोनू अपनी गाड़ी से ही दूसरे एजेंट की गाड़ियों से लड़कियों को होटल पहुंचाता और वापस लाता था। जी हाँ, अगर कोई ग्राहक अपनी गाड़ी से लड़की को घर या फिर किसी और ठिकाने पर ले जाता, उसके लिए भी पैकेज बनाया जाता था और ये सुविधा सिर्फ पुराने और विश्वासी ग्राहकों के लिए ही थी। जी हाँ, अब ऐसे में ये जो खुलासा हुआ है इसमें नेता और ऑफिसर्स भी लड़कियों के ग्राहक थे। आपको बता दें, ग्राहकों में कई सफेद पोश हैं और पटना की 50 होटल्स में लड़कियों की सप्लाई होती थी। ग्राहकों में कई सफेद पोश अफसर भी हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़ी गई लड़कियों ने बताया है कि नेता, अफसर और बड़े लोग यंग एज की जींस टी शर्ट वाली लड़कियों की मांग करते थे। इनके लिए वे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते थे। मोनू के तार मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत कई जिलों तक फैले हुए थे। वह डिमांड के अनुसार इन जिलों तक लड़कियों को पहुंचाता था। पटना से दूरी के मतलब जितना दूर है पटना से उस हिसाब से रेट तय की जाती थी। अब जिन लड़कियों को बुलाया जाता था उनके अलग अलग रेंट भी तय किए जाते थे। पूरी रात के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक की डील होती थी। लड़कियों को प्रति कस्टमर 2,000 रुपए के हिसाब से मिलते थे। मोनू ने काम में मदद के लिए 4-5 लड़के भी रख रखे थे। वे कस्टमर को लाने और लाइन अप कराने में एक्टिव रहते थे। मोनू ने लड़कियों को शुरू से ही यह कहकर रखा था कि 40 से 60 के रेशियो में कमीशन मिलेगा। मतलब कि 10,000 की अगर कमाई हुई है तो 40,000 रुपए लड़की को मिल जाते थे। 4,000। वही आपको बता दें कि दिव्यांग मोनू ने 150 लड़कियों वाला सेक्स रैकेट बना लिया। वो कैसे बनाया हम आपको बताते हैं कि मोनिका ने बताया कि मुझे पटना आए करीब 4 साल हो गए। जी हाँ, ऑनर्स के बाद नौकरी के लिए यहाँ आई। 2 साल तक कई जगह काम किया। 15 से 20,000 रुपए मिलते थे। मैंने ग्लैमरस लाइफ मुझे जीना था। जी हाँ, अच्छे कपड़े, बैग, जूते, चप्पल, मेकअप, इन पर बहुत पैसे खर्च होते थे मैडम के। उन पर से घर से पैसे जब ऊपर से घर से पैसे भी भेजना पड़ता था उन लोगों को, ज्यादा सैलरी की चाहत के काम मांग थी उन लोगों की, इसलिए यह काम करना पड़ा। काम की तलाश में ही मोनू से मुलाकात हो गई उनकी और उसने सेक्स रैकेट का काम बताया, समझाया कि क्या करना है, कितने पैसे मिलेंगे। और पहले तो वो मना कर दी इस काम के लिए, लेकिन अधिक पैसे देखने के बाद मोनू का कहा वो उन्होंने मान लिया। मोनू के कहते ही वह ग्राहक के पास जाती। एक रात के 5 से 10,000 मिलते थे। सोचिए, चकाचौंध की दुनिया के लिए लोग ऐसे ऐसे काम में अपना हाथ मिला लेते हैं। तो मोनू मुझे उन्होंने बताया कि मोनू उन्हें 2 से 4 हजार रुपए देता था काम को लेकर की, जबरदस्ती नहीं। जब दिल नहीं करता नहीं जाती, 1 महीने में 60 से 70 हजार रुपए तक कमा लेती। वाह। जी हाँ, तो वहीं पॉस इलाके में लड़कियों की सप्लाई होती थी।
दिखने में अच्छी और पढ़ी लिखी लड़कियों को पौष इलाके में बड़े लोगों के पास भेजा जाता था। गिरोह में ऐसी लड़कियों को रखा जाता था दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, और बड़े होटल्स में अफसर नेता लोग ऐसी ही लड़कियों की मांग करते हैं। उन लोगों को खुश करने के लिए कई तरह से काम करने पड़ते थे। ग्राहकों की अलग अलग डिमांड होती थी, ऐसा उन लड़कियों को कहना है। वे कहती हैं कि कोई डांस कराने को कहता तो कोई न्यूड डांस करने को कहता, किसी को सिर्फ साथ चाहिए होता है तो कोई ग्राहक खुश होकर ऊपर से पैसे भी देता था। तो मोनू उसमें भी हिस्सा मांगता था, मतलब नहीं मांगता था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लड़कियां वो काम करने में खुश थी। जिस दृष्टि अब सवाल उठता है कि 100 से ये जो 150 लड़कियां हैं वो कैसे सेक्स रैकेट के नेटवर्क में जुड़ गई। जितनी लड़कियों को गिरोह में यहाँ काम कराने वाली लड़कियां लाती थी उन्हें उतना ज्यादा कमीशन मिलता था। यह नियम सभी के लिए लागू था। जी हाँ, गिरोह में पहले से जुड़ी लड़की नई लड़की को जोड़ती, इसके बदले उसे नई लड़की की कमाई से भी कमीशन मिलता था। एक लड़की ने आपको बता दें अपनी पहचान की 2 लड़की को गैंग में साथ में जोड़ दिया, उसकी भी कमीशन उन्हें दुगना मिल गई। और उन लड़कियों ने भी आगे ऐसा किया। इसी तरह मोनू के गैंग में करीब 150 लड़कियां जुड़ गई। मोनू की जो गिरोह में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की लड़कियां शामिल थी। बाहर की लड़की को डिमांड के अनुसार बुलाया जाता था, उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम मोनू ही करता था। जी हाँ, अब ऐसे में सेक्स क्षमता बढ़ाने के लिए भी ग्राहकों को दवा दी जाती थी। आपको बता दें कि सिर्फ सेक्स रैकेट ही नहीं चलती थी, बल्कि दवा का व्यापार भी चलता था। मोनू कस्टमर्स को खुश रखने के लिए कहता था, अगर किसी लड़की से कस्टमर खुश नहीं हो पाया तो शिकायत कर दे, तो उसे अगला काम देने में देर करता था। काम नहीं तो पैसे नहीं। इस वजह से लड़कियां कोशिश करती थी कि कोई ग्राहक शिकायत नहीं करे। तरह तरह के लोग आते थे। कुछ तो ऐसे भी आते थे जो अपनी शारीरिक दुर्बलता से परेशान थे, लेकिन घंटों सेक्स करने की चाहत रखते थे। वैसे लोगों को कुछ दवाएं आती है, एसपीएस, एमओ और पीआरओ, एक्सआईएस, पीएएस और भी तरह तरह की पिल्स आती हैं। वे सभी देकर उनकी सेक्स क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया गया कि कई लोग दवा खाकर आते या होटल में टैबलेट ले लेते थे। ऐसे ग्राहकों को खुश करना मुश्किल हो जाता था। जिस महिला को सेक्स के दौरान दर्द होता था उसे डायलोना जैसे दर्द निवारण इंजेक्शन दिए जाते थे। इसके बाद वह सेक्स में घंटों लगी रहती थी। जिस तरीके का यह खबर है और जिस तरीके की ये बयान लड़कियों ने दिया है, कहीं ना कहीं एक शर्मनाक दृश्य को दर्शा रहा है और इस समाज के एक काले पहलू को भी लोगों के सामने रखता है। किस होटल से गिरोह चलता था हम आपको बताते हैं कि मोनू गांधी मैदान के पास अभिषेक प्लाजा के 2nd फ्लोर और पटना डोरमेट्री नाम के होटल चला रहा था। ये बिल्डिंग G+8 का स्ट्रक्चर है और तीसरे फ्लोर का तक कमर्शियल था और उसके ऊपर रेसिडेंशियल था और यहाँ आसपास फ्लैट है जिसमें लोग रहते हैं। सूत्रों की माने तो मोनू ने लगभग 3 साल पहले अभिषेक प्लाजा में अपना होटल खोला था। इसके 6 से 7 महीने बाद ही सेक्स का ये जो धंधा है उसने शुरू किया और इस होटल में आम लोग कम ही ठहरने जाते थे और होटल का मुख्य रूप से इस्तेमाल जश्न परोसी के लिए होता था। तय डील के अनुसार ग्राहक के लिए कमरा बुक किया जाता था, रूम में लड़कियां पहुंचाई दी जाती थी और लड़कियों को बदल बदल करके होटल बुलाया जाता था। वहां उन्हें रहने खाने की व्यवस्था दी जाती थी और पटना के अलग अलग होटल्स में सप्लाई किया जाता था। तो अब आपको बता दें कि आखिर इस पूरे सेक्स रैकेट का खुलासा कैसे हुआ, पर्दाफाश कैसे हुआ। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पुलिस के जवान छापेमारी करने पहुंच गए। उस समय सभी लड़कियां तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर शराब के नशे में डांस करती और पार्टी करती नजर आई। पुलिस के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। सभी लड़कियां एक कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवा लिया और कमरे से छापेमारी के दौरान पिंक और ब्लू कलर की 100 खुली दवा, पेन किलर, 2 नीडल, 2 सिरिंज, एक डायलोना इंजेक्शन, 5 कॉन्डम व और भी तमाम चीजें जो है वो वहां मिली। अब ऐसे में पश्चिमी एसपी संकेत कुमार के अनुसार होटल में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार की कई लड़कियां मिली। सभी से पूछताछ की जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।
पुलिस फरार होटल संचालक की तलाश कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके का यह घटना सामने आया है और उन लड़कियों ने जिस तरीके का खुलासा किया है, जिस तरीके का यह पूरा सीन उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह पूरा नेटवर्क चलता था, कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में दर्द, इसको लेकर डर भी पैदा हो गया है। और जिस तरीके से आए दिन लड़कियों की चोरी होने, किडनैप होने, मर्डर होने की घटनाएं आ रही है और इस तरीके का सेक्स रैकेट चलना अब कई सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि पुलिस जांच में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होता है और इसमें और किन किन के नाम सामने आते, क्योंकि ये सेक्स रैकेट में बड़े बड़े सफेद पोश अफसर और मंत्री भी छिपे हैं। तो क्या किन्हीं का नाम खुलासा होता है या नहीं, अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।